आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको भगवान की कृपा की कहानी सुनाती हूँ। भगवान कहते हैं कि अपने अपने कर्मों का फल सबको ही भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छे कर्म हों या बुरे कर्म हों, चाहे उनको कितने ही परतों में दफनाया जाए, पर वो एक न एक दिन सामने आ ही जाते हैं। एक राज्य में एक ब्राह्मण था और एक मंत्री था। दोनों ही बहुत होशियार और चतुर थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मंत्री जो है ब्राह्मण की हर बात मानता था। तो एक दिन ब्राह्मण बोला, मंत्री भाई, ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों ही हमारी मृत्यु लिखी है। मंत्री बोला, ऐसा हो सकता है क्या? मैं कभी अपने मित्र को मार सकता हूँ क्या? सूरज यहाँ का वहाँ हो जाए, चंद्रमा रात की जगह दिन में उगने लगे, भगवान की शक्ति चाहे कितनी ही कम हो जाए, लेकिन मैं अपने मित्र को कभी धोखा नहीं दे सकता। इस पर दोनों में बहस होती रही। पर पंडित जी थे, उनको जो है बहुत ग्रहों का ज्ञान था। उन्होंने कहा, मंत्री ग्रह बोल रहे हैं कि हमारा मित्र ही हमारी हत्या करेगा। पर मंत्री ने कुछ नहीं कहा। मंत्री बोला, नहीं महाराज, मैं आपको कभी मार सकता हूँ क्या? आप जो है राज्य के पुरोहित हैं, आपकी सब लोग पूजा करते हैं और मैं भी आपकी पूजा करता हूँ, मैं भी आपका शिष्य हूँ, मैं कैसे आपको मार सकता हूँ? एक दिन क्या हुआ, पंडित जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें दिखाई दिया कि दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा खंडहर है और उसमें 7 घड़े रखे हैं। उनमें एक में हीरा, एक में मोती, एक में सोना, एक में चांदी, एक में सिक्के, एक में जेवर आदि भरे हुए हैं। उन्होंने देखा तो वो जल्दी से उत्तर दिशा की ओर गए और उन्हें वह खंडहर मिल गया। खंडहर में जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पर वह घड़े भी भरे हुए थे। वह दौड़ा दौड़ा मंत्री के पास गया और मंत्री को सारी बात बताई। मंत्री को अपने साथ लेकर वह खंडहर में गया। मंत्री को इतना बड़ा खजाना देखकर जो है लोभ हो गया और उसने तुरंत अपने मित्र की हत्या कर दी और उसको घोड़े सहित वहीं गाड़ दिया। अब पंडित की बात तो सत्य हो गई और मंत्री ने वहीं घड़े रहने दिए। कुछ दिनों बाद उसने एक एक करके 7 घड़े अपने महल में बुला लिए। अब क्या हुआ कि उसका बेटा था, बेटा भी बहुत अधिक ज्योतिषी था। तो वह मंत्री के पास पहुंचा और मंत्री से कहने लगा, महाराज, आपने हमारे निर्दोष पिता की हत्या की है, उसका दंड आपको मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मंत्री ने अपने मित्र को, एक विश्वसनीय नौकर को बुलाया और कहा, भाई इसको जाकर मार दो। तो वह गया और उसने उस पंडित के लड़के को मारा नहीं और छोड़ दिया। वह चुपचाप अपने घर चला गया, किसी को नहीं देखा। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि मेरे गुरुदेव की किसी ने हत्या कर दी है। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, भाई दूर दूर से विद्वान बुलवाओ, मैंने देखा है कि मेरे गुरुदेव की कोई ने हत्या कर दी है। तो मंत्री कहने लगा, महाराज, गुरुदेव को कौन मार सकता है? हो सकता है वो तीरथ करने चले गए हों। उनने कहा, उनके परिवार वालों को बुलाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज, उनके घर में ताला लगा है, कोई नहीं है। तो राजा ने कहा कि नहीं, कुछ भी हो, किसी भी तरह अगर 15 दिन के अंदर मेरे गुरुदेव या गुरुदेव के परिवार वालों का पता नहीं चला तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तुम कैसे मंत्री हो कि तुम जो है एक हमारे गुरुदेव का पता नहीं लगा सकते हो? मैंने स्वप्न में देखा है कि किसी ने मेरे गुरुदेव की हत्या कर दी है। अब तो मंत्री बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, भाई, तुमने उस पंडित के लड़के को मार दिया था? कहा, उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मारा तो नहीं था, पर उसको छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा, जाओ भाई, उसको लेके आओ, नहीं तो राजा मुझे मार देगा। तो वह गया और मंत्री के लड़के को लेने के पंडित के लड़के को लेने के लिए मंत्री का नौकर पहुंच गया और उसने कहा, चलो भाई,
तुम्हें मंत्री ने बुलाया है। उसने कहा मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मैं राज दरबार में आऊँगा। तो मंत्री ने कहा ठीक है। राजा ने भी उसको खबर भेजी। उसने कहा मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मैं जो है अब मंत्री की पीठ पर बैठ के आऊँगा। तो बस उसने एक हाथ में चाबुक ले लिया और मंत्री की पीठ पर चढ़ गया और उसे चाबुक से मारता हुआ राजमहल तक ले गया और कहता जा रहा था, देखो इसने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है, इसने अपने मित्र की हत्या की है। और मारते मारते वह राजा के महल में पहुंच गया। राजा ने पूछा, भाई तुम इसको क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, महाराज आपने जो सपना देखा है वह सत्य है, मेरे पिता का यही हत्यारा है। उन्होंने कहा, क्या सबूत है महाराज? इसके घर में दिखवाओ। इसके यहाँ 7 घड़े रखे हैं, एक में सोना है, एक में हीरा है, एक में मोती है, एक में द्रव्य है, चांदी है। इस तरह से 7 घड़े हैं जो मेरे पिता को जंगल में मिले थे और इसने मेरे पिता की संपत्ति को भी हड़प लिया और मेरे पिता को भी हत्या कर दी और उसके महल में ही मेरे पिता और उसके घोड़े की लाश है। राजा ने तुरंत जांच करवाई तो पंडित की हड्डियां भी मिल गईं और घोड़े की हड्डियां भी मिल गईं और मंत्री के यहाँ 7 घड़े मिल गए। तो राजा ने कहा कि हमें किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए। और मंत्री के लड़के ने कहा कि महाराज इसको फांसी दो, कर्म की सज़ा तो मिलना ही चाहिए। और राजा ने भरी सभा में मंत्री को फांसी पर लटका दिया। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हम कैसे भी कर्म करें, वो कर्म तो हमारे आगे आते ही हैं और उनकी सज़ा तो हमें भोगना ही पड़ती है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करना चाहिए।